कहानी है जादुई अनाथ बहू। अमित एक चिप्स बनाने वाली कंपनी में मैनेजर था। अमित जब कॉलेज में था तभी उसके पिता ने उसकी शादी रीवा से करवा दी थी। रीवा अनाथ थी और अमित के पिता अनाथालय के संचालक थे। रीवा के अच्छे, शालीन और समझदार व्यवहार को देखकर उसका विवाह अमित से करवा दिया। लेकिन अमित के पिता के देहांत हो जाने के बाद रीवा के प्रति अमित और उसकी माँ सीता का व्यवहार बदल गया। सीता उसे नापसंद करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहू अपने साथ ढेर सारा दहेज लाए, लेकिन अनाथ रीवा के पास साथ लाने के लिए कुछ नहीं था। और अमित रीवा से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि रीवा अमित के दोस्तों की तरह हाई फाई और शहरी नहीं थी। इसलिए अमित किसी को नहीं बताता कि रीवा उसकी पत्नी है। इसीलिए हमेशा घर में अनबन चलती रहती थी। एक दिन अमित ने चिप्स बनाने के लिए 1 टन आलू मंगवाए और रीवा से कहा, रीवा, ओ रीवा, मैं कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इन आलूओं को संभाल कर रखना। अमित के जाने के बाद सीता ने सोचा, अरे वाह, ये सही मौका है इस मनहूस बला से छुटकारा पाने का। और सीता ने मौका देखते ही आलू में सड़ने की दवा मिला दी, जिससे सारे आलू सड़ गए और कंपनी का इतना नुकसान होने के कारण अमित की नौकरी चली गई। अमित घर लौटा और रीवा पर चिल्लाने लगा, अरे तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुम्हारी गलती की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ। कंपनी वाले नुकसान का पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से लाकर दूं पैसा? मरने की नौबत आ गई है मेरी। पता नहीं कैसी गंवार औरत से शादी करा दी मेरी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हे भगवान, जो ये मेरी बहू है। बेटा, मुझे तो पूरा यकीन है इस नकचढ़ी ने आलू कहीं बेच दिए हैं और सड़े आलू यहाँ रख दिए हैं। मैंने कल ही इसे बहुत सारे पैसे गिनते देखा था। ए करमजली, अब इस घर में तभी पैर रखना जब सारे पैसे मिल जाए तुझे। चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही रीवा की आंखें भर आई और रोते रोते वो घर से निकल गई। हे भगवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान, आप तो जानते हैं मैं निर्दोष हूँ। विचारों में खोई रीवा चलते चलते कब जंगल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। 2 दिन से भूखी होने के कारण रीवा बेसुध होकर गिर पड़ी और जब उसे होश आया तो वो एक आश्रम में थी। बेटी, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें बेहोश अवस्था में पाया तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये मेरा आश्रम है, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बेटी, ये जंगल बहुत जोखिम भरा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऋषि के पूछने पर रीवा ने अपनी सारी कहानी बता दी। ये लो बेटी, इस अभिमंत्रित जल को पीने के बाद उन आलूओं को छुओगी तो वो सोने के बन जाएंगे। जाओ बेटी, अब घर जाओ और खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। रीवा अभिमंत्रित जल के साथ घर लौट आई। रीवा के आते ही सीता तो जैसे उस पर बरसने को तैयार बैठी थी और हुआ भी वैसा ही। क्यों महारानी, पैसे मिले या ऐसे ही मुंह उठाकर लौट आई? रीवा ने सीता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अभिमंत्रित जल पीकर सीता के सामने ही सड़े हुए आलूओं को छुआ और देखते ही देखते सारे आलू सोने के बन गए। ये चमत्कार देख सीता और अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। हाय रे करमजली, ये कैसा काला जादू सीख आई है? माँ के रीवा पर चिल्लाने के बाद अमित कहने लगा, माँ, जादू काला हो या सफेद है तो काम की चीज ना। बस एक बार हम अभिमंत्रित जल चुरा लें, फिर तो सोना ही सोना बरसेगा। बस जल्दी से ढेर सारे आलू का इंतजाम करता हूँ। फिर अमित ने अपनी सारी कमाई लगाकर शहर के सारे आलू दोगुने दाम में खरीद लिए और सीता ने रात में जाकर रीवा से अभिमंत्रित जल चुरा लिया। अभिमंत्रित जल पीने के बाद सीता ने जैसे ही आलूओं को छुआ, वे सब तो सोने के होने के बजाय सड़ गए।
हे देवा, ये क्या हो गया? जीवन भर की कमाई एक ही पल में बर्बाद हो गई। ये सब देखकर अमित को अनुभव हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ, हमने रीवा के साथ बहुत गलत किया है और ये सब हमारे कर्मों की सजा है। हम इसी के लायक हैं। और अमित रोने लगा। तभी वहाँ रीवा आ जाती है। सुनिए, आप परेशान क्यों होते हैं? दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हर सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे पास कुछ सोने के आलू बचे हैं। हम उन्हें बेचकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। ये कहानी है जादुई बेटी। ये कहानी है नंदनपुर गांव के एक परिवार की। परिवार का मुखिया मुकेश कोल माइंस में काम करता था और उसकी पत्नी विभा सिलाई का काम किया करती थी। इस तरह ही दोनों गृहस्थी चला रहे थे। मुकेश और विभा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। बारिश के कारण माइनिंग का काम बंद था, इसीलिए मुकेश 3-4 दिन से घर पर ही था। एक सुबह मुकेश ने उठकर देखा तो घर के चारों तरफ पानी भर चुका था। जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दोनों घर की छत पर चढ़ गए और किसी बचाव दल की प्रतीक्षा करने लगे। एक तो ये भूख के मारे जान निकली जा रही है और दूसरा ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज जीवन का आखिरी दिन लगता है यार। अरे शुभ शुभ बोलिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी बचाव दल के लोग हमारी मदद के लिए आते ही होंगे। इस तरह विभा ने मुकेश को हिम्मत दी कि तभी एक बक्सा तैरता हुआ उनके पास आया। मुकेश को तो लगा कि बक्से में बचाव कर्मियों द्वारा फेंकी गई सामग्री होगी, लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो वो चौंक गया और उसने झट से बक्सा बंद कर दिया। क्या हुआ? आप इतने चौंक क्यों गए? अरे इसमें तो छोटी बच्ची है। हे भगवान, इस बेचारी को ऐसे कौन छोड़ कर गया होगा? लाओ, हम इसे रख लेते हैं। नहीं, इसको इसके हालात पर छोड़ दो, वरना बिना कारण पुलिस कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे भी ये लावारिस है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। कैसे कठोर दिल हो तुम, नन्ही सी जान को ऐसे मरने के लिए छोड़ रहे हो। अरे पुलिस कचहरी वाले भी इंसान ही होते हैं ना, उनमें भी तो संवेदनाएं होती हैं। इस तरह मुकेश के ना चाहते हुए भी विभा ने बच्ची को रख लिया और नाम रखा छुटकी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। छुटकी के आने के बाद विभा बहुत खुश रहती, लेकिन मुकेश को तो छुटकी बिल्कुल रास नहीं आती थी। वो उसे बोझ जो समझता था। एक दिन छुटकी बीमार हो गई और विभा ने अस्पताल जाने की बात कही तो मुकेश ने कहा, अरे पता नहीं किस लावारिस को मेरे माथे मढ़ दिया। अरे पैसों का पेड़ नहीं है मेरे पास, पहले से ही तंगी में दिन कट रहे हैं, लेकिन इस बला के आने के बाद तो जैसे कंगाली ही आ गई। जा अब खुद से ही कमा के ला इसके लिए। विभा चिंता में पड़ गई कि छुटकी के इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं। और रात में छुटकी की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये देखकर विभा डर गई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। विभा ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसे दिखा कि भगवान ने छुटकी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जब भी तुम्हारा मन दुखी होगा तब तुम्हारी सहायता के लिए इस पालने में एक सोने का सिक्का प्रकट होगा। तथास्तु। विभा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में हुआ है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो पालने में एक सोने का सिक्का रखा था। विभा ने उसे बेचकर छुटकी का इलाज कराया। जब ये बात मुकेश को पता चली तो वो सिक्का पाने के लिए छुटकी को जानबूझकर दुखी करता। एक दिन छुटकी ने खेलते खेलते गलती से एक फूलदान तोड़ दिया। ये देख मुकेश उस पर बरस पड़ा
अरे मूर्ख लड़की, अब मुझे ये उपहार में मिला था और तूने इसे तोड़ दिया। और मुकेश ने चुटकी को चाटा मार दिया। जैसे ही चुटकी के आंखों में आंसू आए तो पालने में एक सोने का सिक्का प्रकट हो गया। मुकेश बहुत खुश हुआ और उस दिन उसने खूब अय्याशी की। एक दिन मुकेश जुए में काफी पैसे हार गया और उसके सिर पर बहुत उधारी आ गई। तो मुकेश सोचने लगा, अरे उधारी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो सोने की खदान है, खदान। अभी घर जाते ही 2-5 चाटे लगाऊंगा और सारी उधारी चुका दूंगा। आज एक नहीं, अब पोटली भर सिक्के निकालूंगा और फिर तो अब मौज ही मौज। हाँ। मुकेश ने आते ही छुटकी को मारना शुरू कर दिया। ज्यादा सिक्के पाने के लालच में उसने छुटकी को खूब मारा। ये देखकर विभा को बहुत गुस्सा आ गया। इतनी बर्बरता देख वो छुटकी को लेकर घर से चली गई और दोनों खुशी से दूसरी जगह जाकर रहने लगे। और अधिक नशे के कारण मुकेश का स्वास्थ्य खराब हो गया और वो चल बसा। रानीपुर गांव में श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। वह भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था और पेशे से मूर्तिकार था। जितनी खूबसूरत उसकी मूर्तियां होती थी, उतना ही खूबसूरत उसका दिल था। मूर्ति बेचकर बड़ी मुश्किल से उसका और उसकी पत्नी चेतना का पेट पालता था। लेकिन पैसों की इतनी तंगी के बावजूद भी श्याम खुश रहता और हर परिस्थिति को भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेता। एक दिन अचानक चेतना खाना बनाते वक्त बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे कैंसर है और इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम सुन श्याम चिंता में पड़ गया। लेकिन फिर श्याम ने घर के गहने सोनार को बेचकर पैसों का इंतजाम किया। लेकिन शायद भगवान को श्याम की और परीक्षा लेनी थी। घर से हॉस्पिटल जाते वक्त श्याम का बैग चोरी हो गया। श्याम बिल्कुल बिखर गया। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, अब इतने पैसे कहां से लाऊं? लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, मैं भी देखता हूँ आखिर आप कब तक परीक्षा लेते हैं। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। अब से मैं और मूर्तियां बनाऊंगा और पैसे इकट्ठे कर अपनी चेतना का इलाज करवाऊंगा। और श्याम दिन रात एक करके मूर्तियां बनाने लगा। उसे ना खाने का होश रहता, ना सोने का। यह सब देख चेतना को बहुत चिंता होती। अजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। कब तक ऐसे भूखे प्यासे मेहनत करते रहोगे? नहीं चेतना, भगवान के साथ मेरी शर्त लग चुकी है। अब तो साक्षात भगवान कृष्ण भी आ जाए तो भी नहीं रुकने वाला। कई दिनों की मेहनत के बाद श्याम ने बहुत सारी मूर्तियां बनाई और बाजार में बेचने गया। लेकिन शाम तक उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी तो उसका मनोबल टूटने लगा और चेतना के बारे में सोच सोच कर रोने लगा कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, अरे भाई, एक भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाओ। श्याम ने उसे कुछ मूर्तियां दिखाई, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। तो श्याम ने कहा, साहब इसमें से देख लो, बहुत अच्छी अच्छी है। नहीं नहीं, मुझे तो नई मूर्ति ही बनाकर दो, ये लो एडवांस पैसे। एडवांस पैसे लेकर श्याम ने उस व्यक्ति के लिए एक नई मूर्ति बनाई। लेकिन वो व्यक्ति मूर्ति लेने नहीं आया। तो श्याम ने सोचा, इस मूर्ति के पैसे तो मुझे मिल चुके हैं, तो इसे बेचना तो गलत होगा। ऐसा करता हूँ, इसे घर में रख देता हूँ। और श्याम ने मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर दिया। अगली सुबह श्याम उठा तो उसने देखा कि घर के मंदिर की तरफ से रोशनी आ रही है। श्याम ने जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि मूर्ति में सोने की बांसुरी थी। अरे अरे, ये तो सोना है, एकदम खरा सोना। लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने तो पत्थर की बनाई थी। कि तभी मूर्ति के हाथ से एक सोने की बांसुरी प्रकट हुई
यह देख समझ गया कि यह सब भगवान की ही लीला है। श्याम ने सोने की बांसुरी बेचकर चेतना का इलाज करवाया और धीरे धीरे श्याम अमीर हो गया। श्याम को हर बार सोने की बांसुरी लाता देख सुनार सुन्नी लाल ने सोचा, अरे ये श्याम हर बार सोने की बांसुरी कहाँ से ला रहा है? पता नहीं कैसा खजाना लग गया है हाथ इसके। और सुन्नी लाल ने श्याम की जासूसी करनी शुरू कर दी। एक दिन श्याम और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। चेतना, ये सारी तो भगवान कृष्ण की कृपा है। हमारे पास अगर ये जादुई मूर्ति नहीं होती तो अभी तक हम गरीब ही रहते। और यहाँ ये बात सुन्नी लाल ने सुन ली। अच्छा, ये खजाना है इसके पास। अगर ये मूर्ति मेरे पास हो तो मुझे सोना खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे कमाई होगी। बस किसी दिन मौका देखकर ये मूर्ति चुरा लूंगा और यहाँ से बहुत दूर किसी शहर में चला जाऊंगा। फिर एक दिन जब श्याम और चेतना दूसरे गांव गए तो सुन्नी लाल दबे पांव घर में घुस गया। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति उठाकर जाने लगा तो एकाएक मूर्ति का वजन बढ़ने लगा। इतने वजन के कारण उसका हाथ उसी मूर्ति के नीचे दब गया और वो वहीं फंस गया। अगले दिन श्याम और चेतना घर लौटे तो सुन्नी लाल रंगे हाथ पकड़ा गया। चंदनपुर गांव में महेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। महेश सब्जियां बेचकर बहुत मुश्किल से पैसे कमाता था, लेकिन कभी किसी की मदद करने से मना नहीं करता था। ऐसा करने से उनके घर में सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही पैसे बचते थे। एक दिन महेश अपनी बीवी मालती और बेटे दीपू के साथ घर में बैठा हुआ होता है। मम्मी, क्या इस साल भी मेरा जन्मदिन मंदिर में मनाया जाएगा? नहीं बेटा, इस साल मंदिर में भंडारा करने के साथ साथ तुम्हारा जन्मदिन घर में धूमधाम से मनाएंगे। मैंने उसके लिए अलग से पैसे बचा कर रखे हैं। ये सुनकर दीपू और मालती खुश हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दरवाजे से होता हुआ गांव का एक आदमी उनके घर आया है। अरे रामलाल, क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं महेश बाबू, मेरे बेटे की तबीयत 3 दिन से खराब है और अब उसको शहर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। 2 दिन से मुखिया जी के पास मदद मांगने जा रहा हूं, लेकिन वो भी मुझे टाल रहे हैं। सुनकर महेश गंभीर हो जाता है और उठकर अलमारी से पैसे निकालकर उसको देते हुए कहता है, देखो मेरे पास फिलहाल इतने ही पैसे हैं, उम्मीद है कि इससे आपका काम हो जाएगा। उन पैसों को लेकर रामलाल बहुत खुश होता है और महेश को दुआएं देते हुए वहां से चला जाता है। दीपू बेटा, इस साल भी तुम्हारा जन्मदिन मंदिर में ही मनाया जाएगा। जब तक तेरे पापा अपने घर के बजाय दूसरों की मदद में पैसे देते रहेंगे, तब तक तो हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक दिन तो इस घर में खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। अगले दिन महेश अपनी सब्जियों का ठेला लेकर नदी के किनारे से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां पर घूम रहे एक हंस पर पड़ती है। वो रुककर मुस्कुराते हुए उसको देखने लगता है। तभी कहीं से एक जाल आता है और उस हंस पर गिर जाता है। हंस फड़फड़ाने लगता है तो महेश उसको छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी वहां आकर कहता है, अरे ओ पागल, इतनी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा है, तू इससे दूर रह, ये अब मेरा है। ऐसा मत करो, मैंने सुबह से जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे ले लो, लेकिन इस बेचारे हंस को छोड़ दो। हाँ, तेरे पैसों से मेरा कुछ भला नहीं होगा, इसको बेचकर ज्यादा पैसे आएंगे, हट जा। कहकर जैसे ही शिकारी हंस की तरफ बढ़ता है तो जाल अपने आप उस हंस पर से हटकर उस शिकारी पर चला जाता है और जाल में करंट फैल जाता है, जिससे शिकारी को झटका लगने लगता है। अरे कोई बचाओ! उसके बाल खड़े हो जाते हैं और आंखें काली पड़ जाती है। फिर वो बचाओ बचाओ कहते हुए जाल समेत वहां से भाग जाता है। महेश ये मंजर देखकर चौंक जाता है। हैं? ये कैसे हुआ?
कहते हुए महेश हंस के पास जाता है तो हंस बोलने लगता है, महेश, तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई तक देने के लिए तैयार थे। क्या तुम सभी पर इसी तरह दया करते हो? अरे तुम बोल सकते हो। हाँ महेश, मैं बोल सकता हूँ। मैं किसी को भी परेशानी में देखता हूँ तो खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता। जो दूसरों का भला सोचते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। कहकर हंस वहां से वापस नदी में चला जाता है। महेश देखता है कि जिस जगह पर हंस बैठा था वहां पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। महेश खुश होकर उस सिक्के को उठाता है और घर की तरफ चला जाता है। घर जाकर वो मालती और दीपू को सब कुछ बता देता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और मालती वो सिक्का लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन महेश उस सिक्के को बेचकर सारा पैसा एक ठेकेदार को देकर उसको गांव की गलियों को ठीक से बनाने का ठेका दे देता है। ये देखकर मालती को गुस्सा आ जाता है पर वो उससे कुछ नहीं कहती। महेश रोजाना की तरह फिर से ठेला लेकर सब्जी बेचने निकल जाता है। शाम को वो जब नदी के किनारे पहुंचता है तो फिर से उसे वहां वो हंस नजर आता है। अरे महेश, सोने का सिक्का मिलने के बाद भी तुम सब्जी बेच रहे हो? जो सिक्का आपने मेरे लिए छोड़ा था, मैंने उसका पैसा गांव की गलियों को ठीक करवाने के लिए ठेकेदार को दे दिया है। ये सुनकर हंस बोलता है, तुम असल में एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर हंस वापस नदी में चला जाता है और इस बार भी महेश को वहां एक और सोने का सिक्का मिलता है। वो उस सिक्के को उठाकर घर चला जाता है और फिर से मालती और दीपू को सब बता देता है। उस दिन के बाद से रोजाना महेश को एक सिक्का उस हंस के जरिए मिलने लगता है और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन अब भी वो गांव वालों की मदद करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल जाती है कि जो काम गांव के मुखिया को करना चाहिए वो महेश कर रहा है। ये बात मुखिया को पता चलती है तो वो अपने एक आदमी को महेश की जासूसी में लगा देता है, ये पता करने के लिए कि उसके पास अचानक से इतना पैसा कैसे आना शुरू हुआ। जासूस शाम को महेश का पीछा करता है और उसको दिखाई देता है कि हंस उससे बात करता है और उसको एक सिक्का रोजाना देकर चला जाता है। ये बात जाकर वो मुखिया को बताता है। अगले दिन जब महेश शाम को नदी किनारे पहुंचता है तो मुखिया भी उसको वहां खड़ा नजर आता है। मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। अब मैं इस हंस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। कहते हुए मुखिया जैसे ही हंस की तरफ बढ़ता है, हंस के मुंह से बिजली निकलती है और मुखिया को जोरदार झटका लगता है। तुम एक लालची इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना इस बार ऐसा करंट लगेगा कि खुद के बारे में भी भूल जाओगे। ये सुनकर मुखिया खड़ा हो जाता है और कहता है, जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। कहते हुए मुखिया पागलों की तरह वहां से भाग जाता है। महेश मुखिया को भागता हुआ देखकर हंसने लगता है। प्यारे हंस, आज तक तुमने मुझे जितना दिया है उससे मेरी आगे की जिंदगी भी आराम से गुजर सकती है। अब तुम मुझे और सिक्के देने के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। मुझे पता है तुम मेरे दिए गए सोने से अब भी लोगों की मदद करते हो। तुम मेरी जान की फिक्र मत करो। कोई अगर तुम पर गंदी नजर डालेगा तो उसका हाल भी मुखिया और शिकारी के जैसा होगा। तुम बस रोजाना यहाँ आकर इसी तरह सोना लेते रहो। शुक्रिया प्यारे हंस। सुनकर हंस वहां से चला जाता है और महेश रोज की तरह सिक्का उठाकर घर चला जाता है। एक साल के अंदर ही महेश पूरे गांव के लिए इतना काम करता है
कि गांव के लोग खुश होकर उसको गांव का मुखिया बना देते हैं। अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी और गांव का मुखिया बन जाता है। मालती ये देखकर खुश होती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप अपनी आदत के मुताबिक किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते, तो हमारे पास आज कुछ भी नहीं होता। माफ कर दीजिए मुझे। इसलिए कहते हैं जो इंसान दूसरों का भला करता है उसका कभी बुरा नहीं होता।